मूर्ख, तुमने इंद्रास्त्र का प्रयोग स्वयं इंद्र पे किया। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मुझे अमरत्व मिला हुआ है, कि देव मर नहीं सकते। सुना तो मैंने भी है कि देव अमर होते हैं, तो सोचा क्यों ना आज इस कहानी की परीक्षा कर लें। आप अमर हैं इंद्र, मर नहीं सकते, लेकिन अमर होने के भी अपने दुख होते हैं। अनंत काल तक पीड़ा भोगना उनमें से एक है। बस कर्ण बस, अब तेरा नाश निश्चित है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए सज्ज हो जा। युद्धं कर्णस्य च महेन्द्रस्य च दृष्टमिदं किञ्चित् तथेनापि कुत्रचित्। शांभवस्त्र, महादेव शिव शंभू का दिव्य अस्त्र नहीं, मैं इस पर वज्र से प्रहार कर कर महादेव को रुष्ट नहीं कर सकता। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तुम्हें इस शंभावस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के अतिरिक्त मैंने किसी धनुर्धारी में इतनी मेधा नहीं देखी, इतना बल नहीं देखा। कौन हो तुम कर्ण, और कौन है वो जिसने तुम्हें इतना सक्षम बनाया? कौन है वो महागुरु, कौन है जिसके शिष्य हो तुम? भाई जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। कौन है वो महागुरु, कौन है जिसके शिष्य हो तुम? भाई जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। प्रभु परशुराम आप? कर्ण, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रभु परशुराम के शिष्य हो? क्योंकि आपके अहंकार ने आपको यह प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। प्रभु, मैं अपनी इस उदंडता के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे इस अहंकार ने
मेरी मति को हर लिया था, जो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा प्रतिभावान योद्धा केवल आपका ही शिष्य हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं, अर्थात मेघों को अभी वर्षा का आदेश देता हूं। तुम्हें चुनकर मैंने भूल नहीं की है कर्ण। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। ये कर्ण की नहीं, आपकी शिक्षा की विजय है गुरुदेव। कर्ण, वर्षों तक तुमने शस्त्र साधना की, मेरे हर आदेश का पालन किया, मेरे द्वारा दी गई हर परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। राधे, और आज तुमने इंद्रदेव का अहंकार तोड़कर मुझे गौरवान्वित किया है। इसका तात्पर्य जानते हो कर्ण? इसका अर्थ यह है तुम उन शस्त्रों को धारण करने के पात्र बन गए हो जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हें ब्रह्मशीरस्त्र की दीक्षा दूंगा। मैं तुम्हें ब्रह्मांडास्त्र की शिक्षा दूंगा। और परशुराम को सदैव ये गर्व होगा, ये दीक्षा प्राप्त करने वाला राधे कर्ण परशुराम का प्रतिबिंब है। क्षत्रियों के गुणों से युक्त ये ब्राह्मण शिष्य इतने वर्षों में असंख्य बार तुमने मुझे मेरी युवा अवस्था का स्मरण कराया, और आज इन मेधों को, इस नभ को, 7 तल्लों, चारों दिशाओं को मैं साक्षी मानकर सगर्व कहता हूं कि धनुर्विद्या में और युद्ध कौशल में तुम परशुराम के पर्याय, महादेव के अतिरिक्त तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में। चिरायु भाव कर्ण, 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 कौन है ये कर्ण? कहां से आया इसमें इतना बल, इतना कौशल? कहां से पाया इसने इतना तेज? समझ नहीं आया कि केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का प्रण लेने वाले परशुराम ने आखिर क्यों एक सूत पुत्र को अपना शिष्य बनाया।
कुछ तो भेद है जिसे इंद्र भेद करके रहेगा। देवराज इंद्र को तो तुमने पराजित कर दिया कर्ण, परंतु देवराज इंद्र के भीतर तुमने अपने महाशत्रु को भी जन्म दे दिया। तुम्हारे विनाश तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कर्ण। परशुराम तुम्हें संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित कर चुके हैं, किंतु क्षमा करना है धनुर्धारी। मैं इंद्र ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कदापि नहीं। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जिसमें देवराज इंद्र का बल होगा। देवराज इंद्र के वज्र का तेज जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन, जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है, वो अर्जुन। तुम जैसा धनुर्धर ना कभी जन्मा था, ना जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा अर्जुन। तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में। चिरायु भव कर्ण। सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन, जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है, वो अर्जुन। आज मेरे वर्षों के परिश्रम और तपस्या का फल मिलने वाला है। आज गुरुदेव से दीक्षा लेकर मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। धनुर्बल प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे अपना परिचय छिपाया। ये छल मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। क्षमा करना गुरुदेव। अंतिम दीक्षा के लिए तैयार हो कर्ण? प्रस्तुत हो गुरुदेव। वत्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने की है और उनसे बड़ा संहारक कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मदेव के शस्त्रों से अधिक संहारक कुछ भी नहीं है। और वो 3 शस्त्र हैं: ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र और ब्रह्मांडास्त्र। कर्ण, उनकी दीक्षा से पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा।
इनका प्रयोग तुम उत्तरदायित्व के साथ करोगे, संसार के हित के लिए करोगे, और तभी करोगे जब तुम्हारे समक्ष और कोई मार्ग ना बचा हो। सूर्य देव को साक्षी मानकर ये राधे आपको ये वचन देता है। इन शस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात इस धरती पर किसी भी जाति का कोई योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मास्त्र अब ये तुम्हारे शरीर में विद्यमान है राधे। ब्रह्मास्त्र के पश्चात ब्रह्मदेव ने एक और महाशस्त्र का निर्माण किया जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। ब्रह्मशिर अस्त्र। और अंत में ब्रह्मदेव ने एक और शस्त्र बनाया जिसका अनुसंधान पूरे ब्रह्मांड को पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। ब्रह्मांड अस्त्र। गुरुदेव, मुझे इन शस्त्रों के अनुसंधान विधि का वो मंत्र जानना है जिसके प्रयोग से मैं इन दिव्यास्त्रों का आह्वान कर सकूं। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण। जब भी तुम्हें इन शस्त्रों का आह्वान करना हो, ध्यान स्थिर करना, इस क्षण का स्मरण करना। ये दिव्य शस्त्र स्वयं तुम्हारे उपयोग के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। कर्ण, शिक्षा प्रारंभ से पहले तुमने बताया था कि तुम महर्षि भृगु के वंशावली में से हो। आज महर्षि भृगु को तुम पर गर्व होगा। इस धरती के प्रत्येक ब्राह्मण को तुम पर गर्व होगा। ब्राह्मण पुत्र कर्ण। और तुम्हारे इस गुरु को सदैव गर्व रहेगा कि उसे दीक्षा के लिए तुम्हारे जैसा ब्राह्मण पुत्र मिला। सूत पुत्र कर्ण,
ब्राह्मण पुत्र बनकर दिव्यास्त्र का ज्ञान ले रहा है। मूर्ख, तुमने इंद्र के मान और अभिमान पर प्रहार किया है, जो उसके लिए सब कुछ था। अब इंद्र तुम्हारे दिव्यास्त्र के ज्ञान पर प्रहार करेगा, जो तुम्हारे लिए सब कुछ है। पर इंद्र सीधा प्रहार क्यों करेगा? यदि मेमना सिंह का मुखौटा पहनकर स्वयं सिंह की गोद में बैठ जाए तो उसका आखेट नहीं करते, केवल उस मेमने का मुखौटा हटा देना चाहिए तो उसका आखेट स्वयं सिंह ही कर देगा। स्मरण रहे कर्ण, सबसे बड़ा अभिशाप वही होता है जो वरदान स्वयं के लिए शाप बन जाए। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूं। एक विचित्र दिव्य संतोष है मेरे मन में। मेरा